हे गाइस, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल वॉयज अनएक्सप्लोर्ड। फेस्टिवल्स मतलब खुशियाँ, और उन खुशियों को सेलिब्रेट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जिनका अगर हम ध्यान रखें तो सेलिब्रेशंस डबल खुशियाँ लाती है। मैं भी फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे तरीके से अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट करने की तैयारियों में लग गई हूँ। अपने घर को तैयार कर रही हूँ कुछ छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके, जिससे कि मेरा काम आसान हो जाए और फेस्टिवल्स को मैं विदाउट स्ट्रेस एंजॉय कर पाऊँ। इस वीडियो में मैं आपके साथ यही सारे टिप्स शेयर करने जा रही हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अड्यू, लेट्स डाइव इनटू द वीडियो। नॉर्मली जो घर की साफ सफाई होती है वो तो एवरीडे रूटीन टास्क में ही आता है, पर जब फेस्टिवल्स की बात आए तो डीप क्लीनिंग इज ए मस्ट। फेस्टिवल से पहले जो घर की डीप क्लीनिंग होती है वो ज़्यादा स्ट्रेसफुल ना हो, इसीलिए ज़रूरी है कि आप एक चेकलिस्ट तैयार कर लो कि किस तरह से आपको डस्टिंग एंड क्लीनिंग स्टार्ट करनी है और कहाँ से शुरू करनी है। इस तरह आप अपने डेली रूटीन के बीच में ही अपना जो डीप क्लीनिंग प्रोसेस है उसको आराम से कंप्लीट कर पाओगे और घर को फेस्टिव रेडी बना पाओगे विद ईज। स्टार्ट करें कोई एक कॉर्नर या एरिया से और धीरे धीरे वन एट ए टाइम क्लीन करते जाए और बहुत ही जल्द आपका घर बहुत ही आसानी से क्लीन हो जाएगा विदाउट एनी स्ट्रेस। फेस्टिवल्स के टाइम हम अपने घर को कुछ अलग तरीके से सजाना पसंद करते हैं टू ब्रेक द मोनोटोनस लुक, पर हर बार ये ज़रूरी नहीं कि आप नए नए डेकोर आइटम्स खरीद के ही घर को सजाएं। कुछ नया खरीदने से पहले एक बार एग्जिस्टिंग चीज़ों को चेक कर ले, लाइक फेरी लाइट्स, कैंडल्स, दियाज, आर्टिफिशियल फ्लावर गार्डन्स एट्सेट्रा, जो आपने लास्ट ईयर फेस्टिवल्स के बाद संभाल के रख ली थी। फेरी लाइट्स रखे रखे खराब हो जाते हैं कभी कभी, तो इट्स बेटर टू चेक देम इन एडवांस ताकि आपको पता चल जाए कि इस बार आपको क्या नया खरीदना है और कौन सी एग्जिस्टिंग चीज़ों को यूज़ करके आप डेकोरेशन कर सकते हो। जो आपके पास है उनका एक चेकलिस्ट बना ले और जो खरीदनी है उनकी भी एक अलग चेकलिस्ट बना ले। ऑलरेडी रखे चीज़ों से आप DIY भी कर सकते हो या फिर मिक्स एंड मैच करके भी उनको अपने डेकोर में यूज़ कर सकते हो, like cushion covers, table runners, curtains, etc. फेस्टिवल से पहले जिस चीज़ के लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड रहती हूँ वो है मेरे कपड़े, स्पेशली ड्यूरिंग दुर्गा पूजा। पूजा के अलग अलग दिनों में पैंडल हॉपिंग के लिए जब हम जाएंगे तो कौन से दिन क्या पहनेंगे वो मैं पहले ही डिसाइड कर लेती हूँ। इट्स ए वेरी गुड हैबिट टू गेट देम रेडी बिफोर द फेस्टिवल्स टू अवॉइड लास्ट मिनट वार्डरोब डिलेमा। नए कपड़े खरीदने के बाद जस्ट ट्राई देम वंस टू मेक श्योर कि उन्हें किसी ऑल्टरेशन की ज़रूरत तो नहीं। अगर ऑल्टरेशन या स्टिचिंग की ज़रूरत है तो टेलर के पास दे दे वेल इन एडवांस। साथ ही कपड़ों को आयरन करके भी रख लेना इज़ ए गुड ऑप्शन टू अवॉइड लास्ट मिनट रश। कौन सी ड्रेस के साथ आप क्या ज्वेलरी पहनोगे या कौन सी एक्सेसरीज यूज़ करोगे वो भी पहले ही डिसाइड करके रख लेना इज समथिंग दैट आई ऑलवेज प्रेफर डूइंग बिफोर एनी फंक्शन और ओकेजन। फेस्टिवल्स के टाइम बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जो हम घर पर परफॉर्म करते हैं, प्लस उन दिनों पूजा भी कुछ खास तरीके से होती है, लाइक दुर्गा दशमी के दिन, लक्ष्मी पूजा के दिन, दिवाली के टाइम एट्सेट्रा। तो फेस्टिवल से पहले ही अपने पूजा मंदिर की डीप क्लीनिंग कर लेना भी बहुत ज़रूरी है। उसके साथ साथ पूजा के जो एक्स्ट्रा बर्तन होते हैं जिन्हें हम फेस्टिवल्स में ही यूज़ करते हैं उनको भी निकाल के धो के साफ कर ले और अपने कन्वीनियंस के हिसाब से स्टोर करके रख दे। उस टाइम जो सारी चीज़ें आपको चाहिए, मतलब पूजा सामग्री एंड ऑल, उनकी भी एक लिस्ट बना के सारा सामान लाके स्टॉक करके रख दे ताकि पूजा वाले दिनों में आपको उन सामानों को लेकर कोई भी प्रॉब्लम ना हो।
क्या क्या प्रसाद आपको भगवान जी को चढ़ाना है, अगर आप उसको पहले ही बना के रख सकते हो या फिर पहले ही मंगा के रख सकते हो, लाइक मिश्री, नकुलदाना, ड्राई फ्रूट्स या फिर कोई लड्डू, तो वो उसकी तैयारी भी पहले ही करके रख दे। फेस्टिवल्स का मतलब है घूमना फिरना और अच्छे अच्छे पकवान खाना। दुर्गा पूजा के टाइम पेंडल हॉपिंग के साथ साथ ईटिंग आउट इज ए काइंड ऑफ ए प्रैक्टिस दैट वी ऑलवेज डू। पर जो सारे मील्स हम घर में खाएंगे उनकी प्लानिंग करके ग्रोसरी शॉपिंग इज ए मस्ट, ताकि फेस्टिवल्स के बीच में कुछ बनाना या खाने का मन करे तो फूड और ग्रोसरी सप्लाईज इजीली एक्सेसिबल हो या फिर रेडिली अवेलेबल हो घर में, उसको लेके आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत ना हो। तो सारा सामान पहले ही मंगा के स्टोर करके रख ले। जो सारा सामान आपको फ्रिज में रखना है उसको फ्रिज में स्टोर कर ले, और जो सारा सामान आपको अपने ग्रोसरी अलमीरा में रखना है उसको भी स्टोर करके रख दे, ताकि जो फेस्टिवल्स के दिन है वो आप इजीली बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हुए बिताए। जब आप ग्रोसरीज की लिस्ट तैयार करके सारे जो ग्रोसरी आइटम्स है उसको मंगा चुके हैं, देन द नेक्स्ट थिंग इज प्लान योर मील एंड प्रिपेयर अ फ्यू आइटम्स इन एडवांस लाइक स्नैक आइटम्स जिनको आप स्टोर करके रख सको। इस तरह से फेस्टिवल्स में आपको ज्यादा प्रेशर नहीं रहेगा कुकिंग का एंड गेस्ट्स को अटेंड करने का। आपका मील अगर प्लान्ड रहे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि कौन से दिन क्या बनाना है, और फेस्टिवल्स को आप खुल के एंजॉय कर पाओगे। स्पेशली दुर्गा पूजा के टाइम सुबह से हम इन्हीं तैयारियों में लगे रहते हैं कि घर में क्या बनाना है, क्योंकि शाम को हमें पेंडल हॉपिंग के लिए निकलना है और कभी कभार जो डिनर होता है वो हम बाहर ही करके आते हैं। तो जो सारी मील्स हमें घर में लेनी है उसकी अगर अच्छे से प्लानिंग हो और जो सारी चीज़ें हम स्टॉक करके रख सकते हैं बना के, वो अगर बन के तैयार हो तो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है, स्पेशली फॉर द लेडीज़ इन द हाउस। फेस्टिवल्स के टाइम हमारे पास जो सबसे बेस्ट क्रॉकरीज होती है लाइक ट्रेज, कप एंड सॉसर, प्लेट्स, ग्लासेस, उनको हम यूज़ करते हैं टू सर्व आवर गेस्ट्स और इवन फॉर आवर ओन सेल्फ। तो जो सबसे अच्छा तरीका है वो है कि उनको पहले ही निकाल के अच्छे से धो के साफ करके रख ले अपने कन्वीनियंस के हिसाब से, ताकि ओकेजन वाले दिनों में आपको रश ना हो कि खाना किस में सर्व करना है एंड यू डोंट एंड अप यूजिंग योर रेगुलर क्रॉकरीज। उसी के साथ आपका जो क्रॉकरी यूनिट है उसको भी अच्छे से पहले ही क्लीन करके रख ले, सारे क्रॉकरीज को अच्छे से अरेंज करके रख ले। फेस्टिवल्स के टाइम आपको जब भी जो भी क्रॉकरी चाहिए आपके डाइनिंग एरिया में सजाने के लिए या फिर किचन में, वो इजीली एक्सेसिबल हो और आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। फेस्टिवल्स के दिनों में कुछ रेगुलर या डेली रूटीन वाले काम होते हैं जो कभी कभार मिस आउट हो जाते हैं, स्पेशली दुर्गा पूजा के समय जब हमें पूजा देखने बाहर जाना है, एंड दैट्स वेरी नॉर्मल। वैसे ही एक टास्क है मेरे इंडोर प्लांट्स के केयर को लेकर। इंडोर प्लांट्स को एवरीडे वाटरिंग की ज़रूरत नहीं, एवरी ऑल्टरनेट डे उन्हें पानी देना ज़रूरी है, जो मैं कभी नहीं भूलती। पर फेस्टिवल्स के टाइम उनकी रोज़ रोज़ केयर करना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो 1 या 2 दिन पहले प्लांट्स का स्पेशल केयर ज़रूरी है, जैसे एक्स्ट्रा वीड्स को हटा देना मिट्टी से, मिट्टी को थोड़ा खुरेद के साफ कर देना, प्लांट्स को साफ करना, गमलों को पोंछ के क्लीन करके रख लेना। ये सारी चीज़ें मैं फेस्टिवल्स के 1 या 2 दिन पहले ही कर लेती हूँ, ताकि फेस्टिवल के दिनों में मुझे इंडोर प्लांट्स को लेके कोई टेंशन ना रहे या मेरे प्लांट्स भी इसके कारण सफ़र ना करे।
घर के अंदर रखे हुए जो वाटर प्लांट्स है उनके वाटर को भी चेंज कर देती हूँ मैं, जो नॉर्मली मैं हफ्ते में एक बार करती ही हूँ। इस तरह फेस्टिवल्स के टाइम आप स्ट्रेस फ्री रह सकते हो रिगार्डिंग योर प्लांट केयर। इसी टाइम अगर आपके प्लांट्स को किसी एक्स्ट्रा केयर या फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत हो तो एज पर नीड उन्हें कर देना ही ठीक होता है। जो लास्ट पॉइंट है गाइस वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, पर ज़्यादातर टाइम ये जो पॉइंट है ये हम इग्नोर कर देते हैं, या फिर ये एक ऐसा पॉइंट है विच इज़ लीस्ट अटेंडेड, क्योंकि हम अपने घर के कामों में बहुत ही ज़्यादा बिजी रहते हैं इन दिनों। Amidst all the preparations that can be stressful, don't forget to take care of yourself. इन सारे प्रिपरेशंस के बीच जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो सकती है, अपने आप का केयर करना ना भूलें, क्योंकि फेस्टिवल्स में आपको भी तो सुंदर लगना है। अगर सैलून जाने की ज़रूरत है तो फेस्टिवल्स के 1 या 2 दिन पहले ही अपना अपॉइंटमेंट बुक कर ले। और घर पे भी कुछ ना कुछ सेल्फ पैम्परिंग इज़ ए मस्ट, लाइक स्किन केयर, हेयर केयर, पेडिक्योर, मैनिक्योर एट्सेट्रा। घर के दूसरे मेंबर्स के साथ साथ अपना केयर लेना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि जब आप खुद खुश रहोगे तभी आप दूसरों को खुश रख पाओगे। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। आई होप इन टिप्स को फॉलो करने के बाद आपका फेस्टिवल टाइम भी बहुत अच्छे से गुजरे विदाउट एनी स्ट्रेस एंड एंजाइटी, और उन दिनों को आप खुल के एंजॉय कर पाओ आपके फैमिली के साथ, आपके फ्रेंड्स के साथ। तो गाइज अगर इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ एंड हैप्पी फेस्टिवल्स।